मेरी लाडली भांजियों, मेरी प्यारी बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपका भाई और आपका सेवक प्रणाम करता है, आप सबको नमस्कार करता है। मेरी बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मुझसे बहनों के बारे में कोई पूछे तो एक ही शब्द निकलता है जो बचपन में कविता में पढ़ा था और जिसको मैं अंतरात्मा से मानता हूं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तुम श्रद्धा हो। तुम श्रद्धा इसलिए हो कि तुम्हारे बिना ये सृष्टि चल नहीं सकती। तुम श्रद्धा हो क्योंकि तुम कोख में बेटा बेटी को 9 महीने जन्म देने से पहले रखती हो, इसलिए तुम श्रद्धा हो। तुम्हारे बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। तुम गोद में खिलाती हो बच्चों को, दूध पिलाती हो, बड़े करती हो, इसलिए श्रद्धा हो। तुम नहलाती हो, धुलाती हो, गंदगी तक साफ करती हो, इसलिए तुम श्रद्धा हो। तुम पढ़ाती हो, लिखाती हो, तुम भोजन कराती हो, तुम आगे बढ़ाती हो, इसलिए तुम श्रद्धा हो। तुम मुसीबत के समय बेटा और बेटी हो, उसको हिम्मत और हौसला दिलाती हो, इसलिए तुम श्रद्धा हो। तुम्हारे बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। और इसलिए आज अंतरात्मा की गहराइयों से मुझे दुर्गा सप्तशती का वो श्लोक याद आता है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। सचमुच में माँ, बहन और बेटी को बार बार प्रणाम करने की इच्छा होती है, बार बार प्रणाम करने की इच्छा होती है। नारी वो है जो समाज को संस्कार, विचार और आकार देती है। नारी वो है जो अपनी दम पर पीढ़ियों का भविष्य संवार देती है। नारी वो है जो ईंट और पत्थर के मकान को सचमुच में घर बना देती है। नारी वो है जो श्राप को भी वरदान बना देती है। नारी वो है जो सचमुच में मुसीबतों में रास्ता निकाल के दिखा देती है। माँ, बहन, पत्नी, बेटी, हर रूप में जो ईश्वर का संदेश है, नारी वो है जिसकी बदौलत खुशहाल मेरा मध्य प्रदेश है। ऐसी मातृ शक्ति को मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। मेरी बहनों, आज सवेरे से मैं मातृ शक्ति के साथ हूँ और सचमुच में मैं आश्चर्यचकित हूँ। बहनें कौन सा काम नहीं कर सकती। आज सवेरे मैं उठा और उठने के बाद जब मैं नीचे गया और मैंने तय किया कि आज शहरों को स्वच्छ रखने वाली, मध्य प्रदेश स्वच्छता के मामले में बहुत आगे, इंदौर नंबर 1 है, भोपाल भी स्वच्छतम राजधानी है, लेकिन स्वच्छता का काम कौन करती है? स्वच्छता के काम में विशेष रूप से लगी रहती है तो हमारी स्वच्छता कर्मी बहनें लगी रहती है। मुझे आज सवेरे उनसे मिलने जाना था और झाड़ू पे भी हाथ आजमाना था, तो मेरे साथ चाहे गाड़ी चलाना हो, चाहे सुरक्षा का इंतजाम करना हो, चाहे मुझे राह दिखाना हो, आज कोई पुरुष मेरे साथ नहीं था। मुख्यमंत्री के सारे काम, चाहे ओएसडी हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चाहे राह दिखाने वाली हो, मेरी बहनों ने संभाल रखे। सारे काम बहनों ने संभाले और मंच पर भी सब बहनें, कोई पुरुष नहीं है। और बहनों ने दिखा दिया है कि दुनिया में कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं है। बहनें गाड़ी सड़क पर चलाने से लेके एवरेस्ट फतेह तक का काम कर सकती है। बहनें अंतरिक्ष में जा रही है, बहनें हवाई जहाज उड़ा रही है, बहनें वैज्ञानिक है, बहनें पर्वतारोही है, बहनें शानदार खिलाड़ी है, बहनें उद्योगपति है, स्व सहायता समूह की बहनें चमत्कार कर रही है। और इसलिए मैं सच कहता हूं, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि
कि जो माँ बेटी और बहन ना कर सके। और इसलिए आज के कार्यक्रम का नाम हमने दिया है नारी तू नारायणी। तेरे बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, तेरे बिना ये सृष्टि किसी भी कीमत पर नहीं चल सकती। और आज हमने देखा स्व सहायता समूह की बहनें अलग अलग बोल रही थी तो सबने चमत्कृत कर दिया। कोई 10,000 कमा रही है, कोई 20,000 रुपया महीना कमा रही है, कोई 25,000 रुपया महीना कमा रही है। अपने पैरों पे आज इन स्व सहायता समूह की बहनों को खड़ा देख के मेरा हृदय आनंद और प्रसन्नता के साथ भर गया है। और यह विश्वास पक्का हो गया है कि प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मुझे बनाना है। आज पूरे विश्वास के साथ कहता हूं मेरी बहनों कि आपके भरोसे मैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण कर दूंगा। आपके भरोसे, इन स्व सहायता समूहों के भरोसे हम सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जो दिल में दर्द पैदा करता है, मन को व्यथित कर देता है। आज मैंने अपनी सफाई कर्मी बहनों से पूछा, बताओ आपकी इच्छा क्या है, आपको क्या लगता है महिला के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो मेरी बहन ने जवाब दिया कि भैया बाकी चीजें तो बाद में मिल जाएगी, हम कमा के जैसे तैसे घर भी चला लेंगे, लेकिन एक ही ललक हमारी है, हमें सम्मान मिल जाए, हमें इज्जत मिल जाए। मैं अंदर से हिल गया सचमुच में। आज भी 21वीं शताब्दी में अगर बहन ये कहे कि चाहत अगर किसी चीज की है तो वो इज्जत की है, मान की है, सम्मान की है, और सचमुच में तब प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अरे हर दिन माँ बहन और बेटी का क्यों नहीं हो सकता। मैं जब पहले भी मुख्यमंत्री था और जब मुख्यमंत्री नहीं था तब से ये व्यथा जानता हूं। एक तरफ हम क्या कहते हैं, एक तरफ हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहाँ रहेंगे, जहाँ माँ बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। और दूसरी तरफ इतनी दर्दनाक कहानियां सुनने मिलती है कि अंतरात्मा रो उठती है। आज भी बहन और बेटी के लिए चाहत है सम्मान की, और ये अंधी सच्चाई भी है। एक तरफ हम कहते हैं तुम गंगा हो, गीता हो, गायत्री हो, सीता सत्या सावित्री हो, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हो, और दूसरी तरफ बहनों के अपमान के, बेटियों के असम्मान के, असम्मान करने के एक नहीं अनेकों उदाहरण सामने आते हैं। मैं जब मुख्यमंत्री विधायक कुछ भी नहीं था तब से मैंने देखा है, बचपन से मैंने देखा है कि घर में भी भेदभाव किया जाता था। माँ को भी मैंने भेदभाव करते हुए देखा है, बेटा से ज्यादा प्यार और बिटिया को कम लाड़। अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं इस तथाकथित सभ्य समाज को कि आज भी 1000 बेटा पैदा होते हैं तो बेटियां केवल 918 जन्म लेती है। 1000 बेटों पे 918 बेटियां। ये भेदभाव भगवान नहीं करता, आज भी लगता है कि इंसान करता है। बेटा अगर आए तो स्वागत किया जाए, और बेटी अगर आए तो दुनिया में आने के पहले ही विदा कर दी जाए, कोख को ही कत्ल खाना बना दिया जाए। ये व्यथा है सचमुच में, ये सच्चाई है सचमुच में। और इसलिए बेटी बचे बहन आगे बढ़े, इसके लिए पहले भी हमने अभियान चलाए। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था तब एक सभा में भाषण दे रहा था, मैं कुछ नहीं था, विधायक भी नहीं था। मैंने कहा कि बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती, बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई उठ के, बात बड़ी बड़ी कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। लेकिन बेटी आई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा। और मुझे तब लगा था मेरी बहनों कि जब तक बेटी बोझ समझी जाती रहेगी तब तक बेटियों को धरती पे आने से रोका जाता रहेगा। और तब हमने बेटी बचाने का संकल्प लिया था। पिछले कार्यकालों में जब मैं मुख्यमंत्री बना 2005 के अंत में, तो सबसे पहली योजना अगर मैंने कोई बनाई थी तो उस योजना का नाम था लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना, और उसमें तय किया था कि धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी आएगी तो वो बोझ नहीं समझी जाएगी, वो वरदान होगी। पैदा होते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के
बिटिया के माता पिता के हाथ में दे देंगे। और इसका फायदा ये होगा कि वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7500, 11वीं और 12वीं में 200 रुपया महीना और जैसे 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बिटिया के हाथ में आ जाएंगे। बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर लखपति पैदा होगी। ये थी हमारी लाडली लक्ष्मी योजना। हमने तय किया, बहनों, हमने तय किया कि बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो साइकिल पैदल नहीं जाने दूंगा, और 12वीं में स्कूल की यूनिफॉर्म मिले वो अलग, किताबें मिले अलग, और 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए। कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5000 रुपया और पाए और बड़ी हो जाए। तो मैंने कहा था मध्य प्रदेश की बहनों को, शादी की चिंता भी मत करना, मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में कर्जा नहीं लेने देगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना बीच में हालांकि बंद हो गई, ये बात अलग थी, लेकिन हमने फिर चालू कर दी। और उसके बाद अगर कोख में बेटा बेटी आए तो उसके लिए भी योजना, अंतिम संस्कार तक जन्म लेने से लेके अंतिम संस्कार तक माँ बहन और बेटी के साथ प्रदेश की सरकार को खड़ी करने का काम हुआ था, तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ था। लेकिन बाद में मुझे लगा कि इतना पर्याप्त नहीं है, और आज मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश की बहनों से कहना चाहता हूं, मुझे लगा कि सही अर्थों में महिला को सशक्त करना है तो इनको चुनाव में चुन के आना पड़ेगा।